IMF से मुआहदे के असरात, रुपए में जान आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 50 पैसे का हो गया। कतर में 3 रुपए 34 पैसे कमी। उधर स्टॉक एक्सचेंज में 464 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स 42,922 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। हुकूमत को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया, जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपए किलो घी दे रही है। इमरान खान ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने अमीरों पर टैक्स लगाया है। आज अल्लाह की मेहरबानी से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। चीन से 2.3 अरब डॉलर्स 1-2 दिन में पाकिस्तान आ जाएंगे। महंगाई पर जल्द काबू पालेंगे। खुशी है महंगाई के कप्तान को भी। आज महंगाई बुरी लग रही है। कल कौमी असम्बली में तकरीर करके बजट क्लोज करेंगे। महंगाई का एक और तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हर चीज महंगी। 30 ब्रांडेड कंपनियों ने 952 अशिया की कीमतें बढ़ा दी। मसाला जात, अचार, दालें, टूथपेस्ट, साबुन, माचिस समेत दीगर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। दाल चना की कीमत में 28 रुपए इजाफा, 162 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर 55 रुपए इजाफे से 270 रुपए फी किलो हो गई। सफेद चने की कीमत में रिकॉर्ड 87 रुपए इजाफा, 300 रुपए फी किलो हो गए। जो ये मौजूदा बजट है, इस बजट के अंदर 3 तब्दीलियां जो हैं वो ये कर चुके हैं। पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये करने का ऐलान करता हूँ। और 25,000 जो मजदूर को 1 अप्रैल से जो इन्होंने रिलीफ देना था वो 1 जुलाई के ऊपर जा चुका है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ। ये बजट में 3 बार तब्दीलियां कर चुके। मजदूर को माहाना 25,000 रुपये देने के नोटिफिकेशन से भी फिर गए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम आदमी के लिए दाल खाना भी मुश्किल हो गया। मुर्गी तो पहले ही हमजा शहबाज की मेहरबानी से अवाम की पहुँच से दूर हो गई। शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। ज़िला सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी कीचड़ जमा। KMC, DMC, सेंट्रल सीवरेज बोर्ड का अमला गायब। पानी के निकास के लिए कोई मौजूद नहीं। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल सवार शहरी परेशान। लियाकताबाद, गरीबाबाद, शादमान, नाजिमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड, MH रनाह रोड ज़्यादा मुतासर। कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब। अगले 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री रहने का इम्कान। 2 रोज़ के बाद सुबह के वक्त बलूचिस्तान की रेगिस्तानी जबकि शाम को समुद्री हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम, रात या सुबह के औकात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। 2 या 3 जुलाई से मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होने की तवक्को। 24 जून से वस्ती और बालाई सिंध में गर्म मौसम वापस आने की तवक्को। 30 जून से मानसून का नया स्पेल बरास्ता थरपार कर सिंध में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। सैलाबी रैले में बहने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी जबकि 2 खवातीन लापता हैं। हरनाई में वक्फे से होने वाली बारिश से पंजाब को मिलाने वाली राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हरनाई, दुक्की और कोहलू के नदी नाले बिफर गए। कोहलू कोयटा में कौमी शहरा का पुल बह गया। ज़मीनी राबता मुनक़ता। बारखान और डेरा बुक्ती में नशेबी इलाके डूब गए। लेविस के मुताबिक दुक्की कोहलू शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल है।
मुतासरा इलाकों में PDM और रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां जारी। सूबे के बेशतर अजला में मौसम आज खुश्क और गर्म रहेगा। शाहराह कराक्रम पर भाषा के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग, मुताद्दिद मुसाफिर फंस गए। दूसरी जानिब गिलगित के करीब बाबूसर शाहराह को बर्फ हटाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बालाकोट में नूरी टॉप सयाहती मकाम नूरी टॉप और खब्बा नाट पर बर्फबारी। बालाकोट के रिहायशी 6 अफराद महसूर, 500 से ज्यादा माल मवेशी बर्फ में दब गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर का आगाज। सबसे ज्यादा केस कराची में रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 650 टेस्ट किए गए। 138 केसेस मस्बत निकले। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस इस्लामाबाद में रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध की 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.14% हो गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,550 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,350 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 26,900 मेगावाट है। ज़्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की दुआ ज़हरा का केस निपटा दिया। वालिद मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का मेहदी काज़मी को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। अदालत का कहना है मुतल्लिका केस हमारे दायरे कार में नहीं, मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन की नाअहली पर बड़ा हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बादियो नज़र में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। कमीशन को हिदायत की जाती है कि वजाहत करे क्यों काबिल ज़िक्र एक्शन नज़र नहीं आ रहा। कमीशन को लापता अफराद के अहले खाना को मुकम्मल सहूलत फ्राहम करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ नैब तरमीमी बिल आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। PTI ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। ख्वाजा हारिस माजी में शरीफ खानदान के मुताबिक केसेस में वकील रहे हैं। फवाद चौधरी ने तस्दीक की नैब तरमीमी बिल केस में उनके वकील ख्वाजा हारिस होंगे। कराची में कत्ल गारत बदअमनी का मामला। MKM लंदन के रहनुमा बाबर गौरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज। बाबर गौरी की कराची वापसी पर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू। जराए के मुताबिक सिक्योरिटी दारों का सौलत मिर्जा की JIT की रोशनी में नए मुकदमात कायम करने का फैसला। बाबर गौरी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। पंजाब काबीना के चौथे इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा की तनख्वाहों अलाउंसेस मराद के हवाले से तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन कल जारी करेगा। आज़ाद और पार्टी उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा कर दी गई। मरहूमा को जरदारी खानदान के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत MKM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी समेत अरकान असेंबली और जरदारी खानदान के अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की।
अफगान जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में रिहायशी खेमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। इमदादी सामान NDM में इस्लामाबाद से रवाना किया गया। पाकिस्तान की जानिब से गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। कीमत में कमी अमरीकी सदर के ईंधन पर आए टैक्स में 3 माह के लिए इस्तिस्ना के बाद हुई। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 6.5% कम होकर $107.16 हो गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 7.1% कम होकर $101.78 फी बैरल पर आ गई। पीसीबी का स्पॉन्सर्स के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और वुमेन क्रिकेटर समेत दीगर की शिरकत। मकसद क्रिकेट के फरोग और तरक्की में स्पॉन्सर्स के किरदार को सराहना था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। नई सीरीज के लिए ज्यादा ताउन की दरख्वास्त। आज एक बड़ी खबर से पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर की कदर कम होने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $3.34 सस्ता हुआ। डॉलर का लेन देन $207.50 में इस वक्त जारी है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 445 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 42,903 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। पाकिस्तानी रुपया अब तगड़ा होने लगा है और डॉलर की कदर में एक अरसे के बाद कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $3.34 सस्ता हुआ और डॉलर का लेन देन $207.50 में इस वक्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती ने। जी एहतशाम, एक अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि रुपया जो कि डी वैल्यू हो रहा था अब डॉलर डी वैल्यू हो रहा है। इसकी वजूहात क्या है? आने वाले दिनों में क्या हो सकता है अब? जी, डॉलर की रसद बेहतर करने से मुताल्लिक स्टेट बैंक के हालिया इकदाम के तहत $1 लाख से जायद दरामदात की अदायगियों के 24 घंटे कबल मरकजी बैंक को आगाह करने के अहकामात बरामदी शोबों की जानिब से आज $150 मिलियन की बरामदी आमदनी भुनाने के बायस इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर की कदर में तेज रफ्तार इजाफे का तसलसल रुक गया है और कारोबार के आगाज से ही डॉलर की कदर में नुमाया कमी का रुझान है, जिससे डॉलर के इंटरबैंक रेट 211, 210 और $209 से भी नीचे आ गए हैं और फिलवक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर $4.43 की कमी से $207.50 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर $3 की कमी से $209 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को दिवालिया करने की नहज पर छोड़कर गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान 120 अरब रुपए माहाना का खसारा छोड़कर गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया। हमने अल्लाह की मेहरबानी से एक प्रोग्रेसिव बजट दिया है। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, हमने यहाँ पर डीजल महंगा किया और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि प्राइस बढ़ाएं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है। अमीर लोगों से टैक्स लेंगे इस साल ताकि आपको हर जगह पे फिर झोली ना फैलानी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। ये असल खुददारी होती है, झूठी तकरीरें करना खुददारी नहीं होती है। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि इमरान खान 120 अरब रुपए का खसारा छोड़कर गए। खुददारी होती है कि आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं हैं। अगर डिफ़ॉल्ट पे हो जाते जहाँ पे इमरान खान लेके जा रहा था तो फिर आपको पता चलती कि फिर किस तरह लोग जो है वो आपके असासे के ऊपर काबू पाते हैं। पहले 2 हफ्ते हैं, फोर्टनाइट है, जिसके अंदर हम नुकसान नहीं कर रहे, नहीं तो अब तक तो हम नुकसान करके पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे। मैं यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे।
वज़ीर ख़जाना ने दावा किया कि 2 से 3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। चीन ने $2.3 अरब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 1-2 दिन में पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई अब मजीद वाज़ेह नजर आने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर डाला। दाल चना की कीमत में 28 रुपए इजाफा 162 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी किलो हो गई। इसी तरह दाल मसूर की कीमत में 55 रुपये इजाफा हुआ, 215 रुपये से बढ़कर 270 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। सफ़ेद चने की कीमत में रिकॉर्ड 87 रुपये का इजाफा हुआ, 213 रुपये की बजाय 300 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। दाल मसूर की कीमत में 55 रुपये इजाफा 215 से बढ़कर 270 रुपये फी किलो हो गई है। तो महंगाई अब मजीद वाज़ेह नजर आने लगी है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर्स में सबसे ज्यादा 24 अरब की सब्सिडी दी। यूटिलिटी स्टोर्स में घी 250 रुपए किलो था, जो आज 300 रुपए फी किलो हो गया है। आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो सब्सिडी है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, वो इमरान खान की हुकूमत के दौरान दी गई। 1 साल के अंदर हमने 24 अरब रुपया सब्सिडी दी, और उस 24 अरब रुपया सब्सिडी देने का मतलब ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, जो आम आदमी है, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और दुनिया के अंदर 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड भी टूटे। आपके इल्म में एक दुनिया के अंदर एक प्राइसेस का सुपर साइकिल भी आ। और अभी आपको लिए चलेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेनेटर से खिताब कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुलाकात के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी दरख्वास्त पर आपको जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको ज़रा एतमाद में लूँगा, तो आपको बहुत शुक्रिया। इस पर आपको जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको ज़रा एतमाद में लूँगा, तो आपको बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जो पहली बात जो है कि हमारी जो एक शुरू में सोच थी कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, तो उसमें कोalition में इसमें तकसीम थी। कुछ का ख्याल था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं, पूरा टेन्योर करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और दूसरी रिफॉर्म्स हैं। मगर फिर चूँकि बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं, हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज़ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, और अल्लाह ताला के यहाँ नताइज उसके हाथ में है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से इस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और आपकी काविशों के ऊपर अल्लाह ताला